नमस्ते दोस्तों। ट्विन फ्लेम सोल पर्पस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों बहुत सारे सेशन मैंने लिए जिसमें मैंने ये देखा और ये पाया कि बहुत सारे लोग जो कि इस एनर्जी में अभी पहुंच चुके हैं, जो इस जर्नी से भाग रहे हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ना चाहते हैं, वो थक गए हैं कहीं ना कहीं। इसका बहुत हद तक कारण ये भी है, जो पिछली एनर्जी थी और जिस स्टक वाली एनर्जी से और डिवाइन के टेस्ट पीरियड से होकर हम सभी ट्विन फ्लेम सोल्स को गुजरना पड़ा है। ये भी एक रीज़न है कि सभी आज के डेट पे सभी थक से गए हैं और अपने जीवन में कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं। पर अब बात करती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी ख़ास वजह है जिसके वजह से बहुत सारे ट्विन फ्लेम सोल ऐसे हैं और ऐसे होते हैं जो इस जर्नी को छोड़कर भागना चाहते हैं, इस जर्नी को सरेंडर करना चाहते हैं और बस अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं। वो ये सोचते रहते हैं कि आखिर क्या है ये, कहाँ आके मैं फंस गई हूँ। तो इसका रीज़न कुछ इस प्रकार से है कि हम अपनी जर्नी में कहाँ स्टक हो रहे हैं, हम किस प्रकार से अपनी जर्नी को स्टक कर रहे हैं। ये स्टकनेस की एनर्जी कहीं ना कहीं इसलिए आती है क्योंकि हम उस काम पे अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करते रहते हैं, जिस काम को करने के लिए हमारा सोल हमें प्रेरित नहीं करता या फिर हमारे सोल को वो चीज़ें मंजूर नहीं होती। तो आप इस जर्नी से तब तक भागते रहोगे और आप इस जर्नी में तब तक खुद को स्टक की एनर्जी में पाओगे जब तक आप अपने सोल के डिज़ायर को समझ नहीं लेते हो। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम अपने आप की हीलिंग करते हैं, हम खुद को हील करने की कोशिश करते हैं, हम इनर वर्क करते हैं, हम अपने लाइफ पर्पस के ऊपर भी फोकस्ड होते हैं, हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं जैसे योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बहुत सारे टेक्निक्स को यूटिलाइज कर लेते हैं जिससे कि हम खुद को हाई वाइब्रेशन में रख सके, हम हाई एनर्जी के साथ ऑपरेट कर सके और बहुत कोशिश करते रहते हैं कि कोई हमें ट्रिगर ना करे, कोई हमें किसी के बात से लो फील ना हो। ऐसे बहुत सारी कोशिश हम बहुत हद तक करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है? एक्चुअली में ये होता है कि हम कई बार ये देखते हैं कि हमने बहुत सारी कोशिशें कर ली, बहुत कुछ अपने जर्नी को कंप्लीट करने के लिए कर भी रहे हैं, हम आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उस तरह से हम सेटिस्फाइड खुद को नहीं फील कर पाते। हम बैलेंस तो हैं पर उतने ज़्यादा खुद को बैलेंस नहीं कर पाते। हम बहुत हद तक जर्नी में आगे तो बढ़ रहे हैं, फिर भी हमारी सोल सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती है। यही रीज़न होती है कि हम अपनी जर्नी को बीच बीच में छोड़ना चाहते हैं और हम जिस काम को कर रहे होते हैं एक्चुअली हम उस काम से सेटिस्फाइड नहीं होते, हम इंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। लाइक जैसे हमें जब हम सेपरेशन में होते हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, या फिर सेपरेशन ना भी हो तो हम एक तरह से कोशिश करते हैं कि कैसे हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाए। हम उससे बार बार बातें करना चाहते हैं क्योंकि हम उनके बारे में सोचते रहते हैं, हमें उनकी फ़िक्र होती है, हमारा सोल हमें अकेले में जीने ही नहीं देता। तो ये रीज़न होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त, ज़्यादा से ज़्यादा साथ अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का चाहिए होता है और वो हमारे साथ होते ही नहीं हैं। ऐसे में हम खुद को सेल्फ लव की तरफ लेके जाते हैं। हमें उस टाइम पीरियड में ऐसा फील होने लगता है कि हमें चाहे जो कुछ भी करना पड़े,
हमें करना है और जल्द से जल्द यूनियन में आना है। इसके लिए ना जाने हम कितना कुछ करते हैं, जैसे इनर वर्क करना, योगा एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, जॉगिंग करना, जिम जाना, वॉक पे जाना और बहुत सारी चीज़ों को, यहाँ तक कि अपने काम पे फोकस करते हैं। थोड़ा खुद के ध्यान को हम डिफरेंट तरीके से बटाने की कोशिश करते हैं, लाइफ पर्पस पे ध्यान देते हैं, अपने अपने क्रिएटिविटी साइड पे ध्यान देते हैं, ताकि हम खुद को हाई वाइब्स में रख सके और हमें उनकी कम से कम याद आए। क्योंकि हम सभी को पता है कि ट्विन जर्नी मीन्स क्या होता है। ट्विन जर्नी का मतलब यही होता है कि सबसे पहले हमें हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट को लेट गो करके चलना होता है, ठीक है। तो ऐसे में होता क्या है कि हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं, सारी विधाएं कर रहे होते हैं, जिससे कि हम अपने यूनियन के करीब पहुंच सके और हम अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मिलके अपनी सोल मिशन को कंप्लीट कर सके, बट रिजल्ट वो नहीं मिलता। और ऐसे में क्या ये इनर वर्क हमें मज़ा लगती है? नहीं, एक्चुअली ये इनर वर्क हमारे लिए एक सज़ा बन जाती है। और इनर वर्क को करते करते कहीं ना कहीं हम थक से जाते हैं, हार से जाते हैं। हमें कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ, कि हम मतलब हमारी सोल सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, हम खुश नहीं हैं। आखिर ऐसा क्या छूट रहा है जो हमें इतना थका दे रहा है? हमें थकावट सी होने लगती है, हम तंग आ जाते हैं और हमें लगता है और कितना और कितना और कितना, आखिर कब सब कुछ ठीक होगा। जब हम इस एनर्जी में होते हैं तो बस वही होता है कि हम इस जर्नी से थक जाते हैं, चिढ़ से जाते हैं कि हम जो चाह रहे हैं वो हो क्यों नहीं रहा। जब हम डिवाइन के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, जब हम डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं, जब हम हर एक पल डिवाइन की एनर्जी के साथ डिवाइन को समर्पित करके सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर हमारे लाइफ में कुछ बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? अगर वो मिल भी रहा है तो हम तो डिवाइन को 100% दे रहे हैं, पर डिवाइन हमें ये खुचरों में अपनी ब्लेसिंग्स को क्यों दे रहे हैं? हमें 10% का ब्लेसिंग्स क्यों दे रहे हैं? हमें तो 100% चाहिए, ठीक है। तो जब हम ऐसे में होते हैं ना, इस एनर्जी में के साथ जब हम जी रहे होते हैं, तो हम एक्चुअली जर्नी में थक से जाते हैं और कहीं ना कहीं हमें जर्नी को छोड़ने का मन करता है, चिढ़ जाते हैं, हमें गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि आप वो नहीं कर रहे होते हो जो आपको करने की ज़रूरत है। क्योंकि सुनी सुनाई एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम बस प्रॉब्लम बस यही हो जाती है हर किसी के लिए, क्योंकि हर किसी की ट्विन जर्नी एक जैसी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हर किसी का सोल अलग होता है, हर किसी का लाइफ पर्पस अलग होता है, हर किसी का सोल मिशन अलग होता है, हर किसी के लाइफ के ट्रॉमास ओन्स अलग होते हैं, हर किसी के कर्मा अलग होते हैं, हर किसी के पास्ट लाइफ कर्मा कुछ अलग होते हैं, पास्ट लाइफ पैकेजेस अलग होते हैं। यहाँ तक कि हम जो डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हुए होते हैं, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट भी अलग होते हैं। तो ऐसे में हमारी जर्नी एक कैसे हो सकती है? तो यही कारण है कि हम सुनी सुनाई बातों पे इनर वर्क करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने लाइफ को हील करने की कोशिश करते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने ट्रॉमास को हील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे स्टक होने का कारण बस एक ही होता है, क्योंकि हम जो इनर वर्क को कर रहे होते हैं, हम जिस तरीके से खुद को अपनी जर्नी में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और हम जिस तरीके से इनर वर्क करके खुद को थकाते हैं, एक ही प्रोसेस के साथ जीते रहते हैं, उसमें हमारी सोल सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती है। हम सोल को भूल जाते हैं और यही कारण है कि हम अपनी जर्नी में बार बार स्टक होते हैं। एंड दूसरा रीज़न ये भी है कि जो लोग भी स्टार्टिंग के पॉइंट में अगर आप इस जर्नी को छोड़ने की कोशिश करते हो, तो इसका रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि कई बार मैंने खुद भी अपनी जर्नी को छोड़ने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि मैं भी यही सारी गलतियां कर रही थी और आज मैं भी जो भी आपको शेयर कर रही हूँ ना, वो अपने एक्सपीरियंस के बदौलत ही शेयर कर रही हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं जर्नी को समझने में हमें वक्त लग जाता है, हमें टाइम लग जाता है
और मार्गदर्शन करने वाले उस तरह के लोग नहीं मिलते जो हमारा एग्जैक्ट सही तरीके से मार्गदर्शन कर सके। और हम ना जाने कितने चैनल्स पे भटकते रहते हैं, चैनल्स पे भटक भटक के हम वो कभी नहीं कर पाते जिसके लिए हमारा सोल हमें गाइड करना चाहता है, जो हमारा सोल चाहता है। और यही कारण है कि हम अपनी जर्नी में बार बार स्टक होते हैं और बार बार इस जर्नी को छोड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि आप अगर ट्रू ट्विन फ्लेम हो और आप अगर ट्रू ट्विन फ्लेम की एनर्जी में हो तो सही मायने में मेरा यकीन कीजिए आप खुद इस जर्नी को बहुतों बार छोड़ के भागना चाहोगे। ये स्टार्टिंग का अवेकनिंग के बाद की सिचुएशन होती है, 1 से 2 सालों तक की सिचुएशन होती है कि आप जब अवेकेंड होते हो और उसके बाद आप 1 से 2 सालों के अंदर आप बहुत बार इस जर्नी को छोड़ के भागना चाहते हो, बहुत बार इस जर्नी को छोड़ना चाहते हो, डिवाइन को सरेंडर करते हो कि मुझे मेरा सोलमेट मिल जाए, मुझे या तो फिर कोई भी मिल जाए, मैं चली जाऊंगी, मुझे मेरा ट्विन नहीं चाहिए, मुझे ये जर्नी नहीं चाहिए, मुझे ये कुछ नहीं करना है। लेकिन होता क्या है? होता वही है कि डिवाइन आपको पकड़ पकड़ के लाके फिर इस जर्नी में देते हैं। डिवाइन आपको एक, जब आप इस एनर्जी में चले जाते हो ना, तो डिवाइन उस टाइम पीरियड तक के लिए आपको एक रेस्ट टाइम दे देते हैं, जैसे 10 डेज़ का, 15 डेज़ का, 1 मंथ का, 2 मंथ का एक ग्रेस पीरियड आपको मिलता है कि चलो ठीक है आप रेस्ट कर लो। और जब आपके रेस्ट पीरियड ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद फिर आपको डिवाइन लाके उसी जर्नी में वही टाइम पीरियड पे खड़ा कर देते हैं जहाँ से कि आपने इस जर्नी को छोड़ने की कोशिश की थी। फिर वहाँ से हमें आगे बढ़ना पड़ता है और इस जर्नी को सरेंडर करके फिर हमें आगे चलना पड़ता है। इस तरह से ना जाने हम कितने ही वक्त तक इस तरह से भागते रहते हैं। लेकिन आप भागते कब तक हो? जब तक आप अपने सोल की बातों को समझ नहीं लेते, जब तक आप अपनी सोल की बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर लेते, आप वो नहीं करने लगते जब जो कि आपको आपका सोल करने के लिए कह रहा है। जिस दिन आप अपने आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हो, जिस दिन आप अपने आत्मा की बातों को सुनना, समझना और उसे पढ़ना शुरू कर देते हो ना, उस दिन फिर आपको ये जर्नी कोई सज़ा नहीं लगती, बल्कि ये तो इंजॉयबल एक मज़ा वाली लाइफ लगती है। उसके बाद आप बस अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हो और मज़ाए करते हो और मज़े के साथ हर एक काम को पूरा करते हो, क्योंकि उस वक्त हमारे अंदर की जो एक कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी होती है, जो द्वंद्व वाली सिचुएशन होती है, जो हमारे माइंड कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी होती है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाती है और हम बस अपने राम के साथ रम जाते हैं। हम बस अपने प्रभु के साथ एकाकार हो जाते हैं और हमारी आत्मा उस प्रभु में विलीन हो जाती है जिन्होंने हमें इस धरती पे अपने काम को, अपने मिशन को करने के लिए भेजा है। हम इस जर्नी को छोड़ के भागना तब तक चाहते हैं जब तक कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस सारे कामों को मुझे करना है, इस सारे कामों को मैं कर रही हूँ, मुझे इनर वर्क करना है, मुझे यूनियन में आना है, मैं सोल मिशन को पूरा कर रही हूँ। तब तक जिस दिन आप अपने आत्मा से परमात्मा के हो जाते हो, उस दिन से आप कभी भी इस जर्नी को छोड़ के जाने की कोशिश नहीं कर सकते, भागने की कोशिश नहीं कर सकते। लेकिन उस एनर्जी तक, वो जो आत्मा से परमात्मा का मिलन है, उस मिलन की एनर्जी तक आपका पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। जिस दिन आपकी आत्मा से आपके परमात्मा का मिलन हो गया, उस दिन बस सब कुछ परमात्मा में विलीन हो जाता है। आपके प्रत्येक रोम रोम, आपकी प्रत्येक सांसें, आपकी धड़कन, आपका आत्मा बस प्रभु में रम जाता है, बस प्रभु का हो जाता है। और जिस दिन ऐसा घटित हो गया, उस दिन फिर आप इस जर्नी के हो जाते हो, आप ट्विन जर्नी में समर्पित हो जाते हो, आप डिवाइन में विलीन हो जाते हो, आप डिवाइन में समर्पित हो जाते हो। आप खुद
खुद नहीं रहते, मतलब वो जो मैं वाली एनर्जी होती है ना कि मैं कर रही हूँ, मुझे यूनियन में आना है, मुझे यूनियन पाना है, मुझे सोल मिशन पूरा करना है, ये जो मैं वाली एनर्जी होती है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और उस वक्त बस यही होता है कि हे प्रभु, बस आप हो, जैसे रखो वैसे ठीक हो। उस वक्त बस एक ही बात निकलती है कि मुझे पता है आप हो और आप सब संभाल लोगे, मुझे पता है कि आप मेरे साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकते। ये एनर्जी और ये सरेंडर, कहते हैं ना डिवाइन को सब कुछ सरेंडर करना पड़ता है, तो ये सरेंडर वाली जो सिचुएशंस होती है वो आपके अंतर मन से आनी चाहिए होती है, वो ऊपर से दिखावे के लिए नहीं आनी होती है। जिस दिन वो अंतर मन से आ जाती है उस दिन आपका अंतर मन शुद्ध हो जाता है, और उस दिन आपके अंतर मन से प्रभु मिलन हो जाता है। मीन्स उस वक्त आपके लिए डीएम भी मायने नहीं रखता, उस वक्त आपके लिए घर परिवार दोस्त नाते सब कुछ बस एक जैसा हो जाता है। आप हर किसी को एक जैसी एनर्जी में देखने लगते हो, एक जैसा मानने लगते हो, एक जैसा नापने लगते हो। कोई भी आपके लिए कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं हो जाता। उस दिन आप लस्ट, यूनियन, जजमेंट, गॉसिप और जितने तरह की चीज़ें हैं 3D के, उन सब से आप ऊपर चले जाते हो। जेलसी ये सब कुछ नहीं होता आपके अंदर। कहते हैं ना कि जैसे मान लो गंगा जी में स्नान करके लोग अपने शरीर का शुद्धिकरण करते हैं, लेकिन ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअली हमारे शरीर का शुद्धिकरण नहीं, हमारे मन का शुद्धिकरण करती है, हमारे अंतर मन का शुद्धिकरण करती है, हमारे अंतर आत्मा का शुद्धिकरण करती है। और जिस दिन आपने खुद से अपने अंतर आत्मा का शुद्धिकरण कर लिया, उस दिन आप डिवाइन के साथ एक हो जाते हो। उस दिन आप पूरी तरह से खुद को तैयार कर लेते हो कि अब मुझे डिवाइन के उस सोल मिशन को पूरा करना है जिसके लिए डिवाइन ने मुझे पैदा किया है, जिसके लिए मैं इस धरती पे आई हूँ, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। और जिस दिन आप उस एनर्जी तक पहुँच जाते हो, उसके बाद आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते। उसके बाद आप इस जर्नी को इंजॉय करके आगे बढ़ते हो। उसके बाद आप इस जर्नी को छोड़ने के बारे में कभी सोच तक नहीं सकते, कभी भी सोच नहीं सकते। तो ये होती है जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी को, जब आप अपने सोल जर्नी को, मैं अब ये कहूँगी कि नॉट ट्विन फ्लेम जर्नी बट ये आपका एक सोल जर्नी है। तो जब आप अपने सोल जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ जाते हो ना, उस टाइम पीरियड में आप अपने सोल जर्नी को इंजॉय करना शुरू कर देते हो। और जब आप इंजॉय करते हो तभी आप अपने सोल मिशन तक पहुंच पाते हो। तो बस यही था डेफिनेशन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को के लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आप लोग अपनी एनर्जी को जल्द से जल्द चेंज करने की भी कोशिश करोगे, खुद को हील करोगे और आप अपनी सोल की बातों को ज़रूर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे कि आखिर आपका सोल चाहता क्या है। तो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी। थैंक यू सो मच। जय महाकाली, जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स।